स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपनी इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज यानी 1 फरवरी 2021 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 संसद में पेश किया, जो कि एक पेपरलेस बजट है, जिसे वित्त मंत्री ने मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा था और सांसदों को भी ये बजट उनके मोबाइल ऐप पर ही मिला। अगर आप भी इस बजट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यूनियन बजट ऐप से आप इस बजट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस जानकारी में हम इस आम बजट से जुड़े कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे जो आम जनता से जुड़े हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस साल इनकम टैक्स को लेकर बजट में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, यानी पिछले साल की तरह इस साल भी हमें अपनी ITR फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला छूट वाला और दूसरा नया ऑप्शन, जिसमें साल 2020 में होम लोन, PF सहित सभी छूट खत्म कर दी गई थी। सिर्फ NPS पर ही लाभ मिलता था। ये नया विकल्प उनके लिए लाभदायक है जो आयकर के दायरे में तो आते हैं लेकिन अपनी बचत नहीं कर पाते हैं। और साथ ही एक और ऐलान वित्त मंत्री ने किया है, वो ये है कि 75 साल और उससे ज्यादा की उम्र के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको इस बजट में राहत दी गई है। उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर वो पेंशनर है या उनकी बैंक से इंटरेस्ट इनकम है तो बैंक उनका टैक्स के रूप में TDS काट लेगा और उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा साथियों, कुछ छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण ये है कि 50 लाख से कम आय की कर चोरी मामले में पुराने नियम के अनुसार पिछले 6 साल के इनकम टैक्स रिटर्न खोले जाते थे, जिसे घटाकर अब 3 साल कर दिया गया है। तो साथियों, ये तो थी बात इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी। तो चलिए यूनियन बजट के दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझते हैं, जिसके तहत डिजिटल लेन देन करने वाले कारोबारियों को राहत दी गई है। वैसे तो 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता था, परंतु ऐसे छोटे कारोबारी जिनकी 95% लेन देन डिजिटल होता है, उन्हें पिछले साल 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर छूट दी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। यानी अब 10 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को टैक्स ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। और साथियों, इसके अलावा हमारी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एयर पोल्यूशन से होने वाली मौतों को कम करने के लिए और इसके खतरे को घटाने के लिए नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया गया है, जिसके तहत 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाया जाएगा। इसके अलावा फिटनेस सेंटर भी बनाए जाएंगे, जहां वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। तो चलिए रियल एस्टेट की बात करें तो किफायती घर खरीदने वालों के लिए होम लोन में 1.5 लाख रुपए तक की ब्याज में कटौती की घोषणा थी और अब इस एक्स्ट्रा छूट को 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। मान लीजिए अगर घर की कीमत 50 लाख रुपए है तो 50,000 रुपए तक की छूट मिलेगी, जिसका फायदा होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पर मिलेगा, जिससे आप 4 लाख रुपए तक के टैक्स को बचा सकते हैं। तो चलिए अब अंत में बात करते हैं कि इस साल के बजट में क्या महंगा हुआ है और क्या हुआ है सस्ता। सस्ते की बात करें तो सस्ता हुआ है सोना चांदी की ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक और लेदर के सामान, ये हुए हैं सस्ते। और महंगाई की मार पड़ी है मोबाइल फोन, चार्जर, हेडफोन, गाड़ियों और पेट्रोल डीजल पर। वैसे कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ी कीमतें हैं, उनका बोझ आम जनता पर नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार शायद इस साल के बजट में ये भूल गई है कि डिजिटल इंडिया के मिशन में, जहां कोरोना वायरस के चलते भी इवन स्कूल स्टडीज भी ऑनलाइन हो चुकी है, तो ऐसे में मोबाइल फोन को महंगा करना कहां तक सही है, क्योंकि शिक्षा हमारा एक मौलिक अधिकार होता है। और ऑनलाइन स्टडी की बात करें तो इसका बेस मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर होता है। और ऐसे में अगर मोबाइल महंगे होते हैं तो इनकी जो मार है वो आर्थिक रूप से कमजोर जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर पड़ेगी, जो पूरी तरह से गलत है। तो साथियों, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की जानकारी समझ आई होगी। तो फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।